हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं और बेहतर हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज का जो लो है वो हमें नुकसान से बचाने के लिए है। नुकसान से बचाने के लिए इन द सेंस कि मतलब हम कोई गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना क्रिएट कर लें, ठीक है। तो गलत रणनीति से बचने के लिए है बेसिकली, इसलिए हम नुकसान से भी बच सकते हैं, ठीक है। कैसे? द लो ऑफ एक्सक्लूसिविटी मतलब दोस्तों अगर मैं कहूँ, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी ये वाला एग्जांपल दे चुका हूँ कि सेफ्टी वर्ड जैसे कि वोल्वो ओन कर चुकी थी, ठीक है। वोल्वो कंपनी, वोल्वो कार सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब मान लो एक नई कंपनी आती है, ठीक है, और वो क्या सोचती है कि यार ये जो वर्ड है ना सेफ्टी, इसके लिए लोग वोल्वो को याद ना करके हमें याद करें, मतलब ये वर्ड वोल्वो से हम छीन लेते हैं कि हम लोग खूब मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है, और लोग फिर सेफ्टी के लिए वोल्वो को याद करके ना करके हमें याद करेंगे। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये एक गलत स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ऑथर कहते हैं कि एक बार जब कोई वर्ड, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट लोगों को किसी एक खास कंपनी के लिए याद हो जाता है, उन्हें एक कंपनी याद हो गई इस बेनिफिट के लिए ये, इस वर्ड के लिए ये, तो बोले फिर आप उसे नहीं छीन सकते। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये गलत स्ट्रेटेजी है, आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑथर कहते हैं कि टू कंपनीज कैन नॉट ओन द सेम वर्ड इन द पर्सपेक्ट्स माइंड, मतलब कि कोई एक ही वर्ड लोगों को दो कंपनी के लिए याद नहीं हो सकता। दोस्तों मैं इसे और सिंपल करता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों जैसे ये ड्यूरासेल कंपनी है, ठीक है, सेल के लिए, तो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी की जब भी बात आती है ना, और ये तो हमें कौन याद आ जाता है? ड्यूरासेल। मतलब ये जो वर्ड था इतना लॉन्ग लास्टिंग, ये किसकी, ये लोग इसे किसके लिए याद कर चुके थे? ड्यूरासेल के लिए। तो दोस्तों एवरेडी ने क्या कोशिश करी, एवरेडी भी इसी फील्ड में कूद गई, ठीक है, और उसने भी सेम ऐप जो उसकी एडवर्टाइजिंग थी, जो उसकी मार्केटिंग थी, वो उन्होंने इसी चीज़ के इर्द गिर्द रखी कि हम भी दिखाते हैं लोगों को कि हमारी बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग है। खूब ऐड किया, वो बनी वाला ऐड आता था ना, वो आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित हुई कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, एवरेडी को कुछ भी फ़ायदा इसका नहीं हुआ कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए लोग ड्यूरासेल को जानते थे और वो ड्यूरासेल को ही जानते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुत्व चेहरा, ठीक है, तो उसके लिए लोगों को कौन याद आ जाते हैं? योगी जी, ठीक है, योगी जी उसके लिए चेहरा है। अब मान लीजिए 10 और नए खिलाड़ी आते हैं मैदान में और वो इसी उसमें कूद जाते हैं कि यार हाँ, और ठीक है, मतलब कूद जाते हैं इन द सेंस कि वो ना इसी तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि लोग ना जैसे हिंदुत्व के चेहरे के लिए योगी जी को याद करते हैं कि फिर वो लोग हमें याद करने लगे हैं, हमें रिलेट करने लगे हैं। क्या वो ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार जब लोगों को याद हो गया कि एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, एक पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए कोई एक नाम, ठीक है, कोई एक चेहरा, कोई एक ब्रांड, तो वही याद हो गया। अब आप उसे छीन नहीं सकते और ना ही आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। दोस्तों एक और एग्जांपल है, जैसे मैकडोनल्ड जो था वो फास्ट वर्ड अपने लिए ले चुका था और लोगों को याद हो चुका था, मतलब फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड, ठीक है। बर्गर किंग मैदान में कूदा और यही कोशिश करी उसने उसने पूरा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करी और इसी चीज़ की बेस्ड करी कि फास्ट लाइफ, फास्ट उसके लिए, फास्ट फूड के लिए बर्गर किंग। लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑथर ने बुक में लिखा है कि पूरी जो एडवर्टाइजिंग इनकी फर्म थी, ठीक है, एजेंसी थी, और जो पूरा मैनेजमेंट था, सबको फायर कर दिया गया। बहुत ही रुपयों का नुकसान हुआ था इस कैंपेनियन में और कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों ऐसे ही एक एग्जांपल और आप चाहें तो ले लीजिए। मान लो जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ठीक है, उनका बिजनेस से रिलेटेड चैनल है, तो उनकी एक पर्टिकुलर इमेज है लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में, ठीक है, कि आप एक खास चीज़ के लिए उन्हें जानते हैं, उनके बोलने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, ठीक है। अब मैंने भी बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड चैनल शुरू करा है, ठीक है। अब क्या हो अगर मैं सोचूं कि यार लोग मुझे भी ऐसे ही ध्यान कर ले, मतलब एक इमेज क्रिएट हो जा, वही वर्ड उसी चीज़ के लिए, क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उनका एक अलग पैटर्न है, उनकी एक अलग सेपरेट इमेज है, उनका एक अलग तरीका है, उनका कंटेंट अलग है। तो मेरा क्या है? मेरा कंटेंट अलग है, मेरा पैटर्न अलग है, मेरा तरीका अलग है, ठीक है। तो जैसे मैंने मार्केटिंग पे फोकस करा, तो हमें ऐसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा है कि मतलब काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न तरीका ही कॉपी कर लिया, कंटेंट कॉपी कर लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी हम किसी को कॉपी करते हैं तो जो मेन बंदा होता है, ठीक है, या जो मेन प्रोडक्ट होता है, हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि मैनी पीपल हैव पेड द प्राइस फॉर वायलेटिंग द लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से स्टार्टअप, कि वो तुरंत कोशिश करते हैं
कॉपी करने की या किसी दूसरे बेनिफिट के लिए, जो लोग मतलब लोगों को किसी दूसरा ब्रांड याद था, ठीक है, क्या इसे हम छीन लें मार्केटिंग करके, इसके लिए लोग हमें याद कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लो अगर इम्यून बूस्टर के लिए लोग किसी खास चीज़ को याद आ जाता है उन्हें कि हाँ ये प्रोडक्ट है, जैसे च्यवनप्राश, ठीक है, तो आप सोचो आप ले आओगे और आपको ध्यान कर लें वो इम्यूनिटी के लिए, कि उसकी जगह वो आपको याद ध्यान कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा और ये गलत स्ट्रेटेजी है दोस्तों। यही है द लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।